Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Rashid Ali, your class teacher. I am teaching you Pakistan studies. Topic of our lecture is early problem of Pakistan कि पाकिस्तान जब बना उसकी इब्तदाई मुश्किलात क्या थी और जब पाकिस्तान बना तो एक कटा फटा पाकिस्तान दिया गया। इस तरह से पाकिस्तान बना के दिया गया। ये गठजोड़ था जिसमें ब्रिटिश माउंटबेटन वर्सेस और उसके साथ जो हिंदू लीडरशिप थी गांधी और वीपी मेनन वगैरह, तो उनके गठजोड़ की वजह से पाकिस्तान को इस तरह से बनाया गया कि पाकिस्तान ज़्यादा देर न चल सके, थोड़े ही अरसे में वो हिंदुस्तान के साथ दोबारा आकर मिल जाए। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान को कौन कौन सी मुश्किलात दरपेश थीं, हाउ दीज प्रॉब्लम्स वर टैकल्ड बाय कायद आज़म, बाय लियाकत अली खान एंड अदर प्राइम मिनिस्टर्स एंड गवर्नर जनरल्स। पाकिस्तान जब बनाया गया तो पाकिस्तान केम इन टू बींग बिफोर 60 years almost, but still struggling to develop institutions of politics in its society. The founding father of this country, Muhammad Ali Jinnah, achieved this country democratically and constitutionally. Unfortunately, the destiny did not give enough time to him to draw the socio-economic, religious, political map of newly born state. The newly born state had to face a lot of problem. For example, selection of capital, new constitution, refugees, rehabilitation process, water crisis, canal water crisis, administrative crisis, division of assets, language, issue of Pakhtunistan, and many other issues. Pakistan, the establishment of Pakistan is a miracle in subcontinent in 21st century. पाकिस्तान को इब्तदाई लिहाज से ही बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ये मुश्किलात जो थी ये बहुत बड़ी थी एक ऐसे मुल्क के लिए जो बिल्कुल न्यू था, नया था, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। लिहाजा हमको उसके बाद फिर ज़ाहिर है वो आर्जी तौर पर था और उसके बाद फिर जनरल अयूब ख़ान उसके दौर में फिर इस्लामाबाद को चूज़ किया गया एज अ कैपिटल और 1960 में इस पर काम शुरू हुआ और 1966 में फिर कैपिटल जो है वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया। जो दूसरा बड़ी मुश्किलात थी जिसने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया वो था अनफेयर बाउंड्री कमीशन। द बाउंड्री कमीशन सेटअप अंडर सर सिरिल रेडक्लिफ proved to be a treacherous one for Pakistan. Lord Mountbatten's influence and incline towards India helped as Gurdaspur, Firozpur, Jalandhar and Kashmir were sided with India, even though all these were the Muslim majority areas. In this way, India was given a passage to Kashmir. इस तरह से था कि पाकिस्तान बर्रे सगीर ने दो सल्तनतों में तकसीम होना था, इसे पार्टीशन प्लान कहते हैं और उसके तहत फिर पंजाब को तकसीम होना था और इसी तरह बंगाल को तकसीम होना। पंजाब में फिर एक फार्मूला निकाला गया जहाँ पर मेजॉरिटी मुस्लिम एरियाज़ हैं वो मुसलमानों को इस पाकिस्तान को दे दिए जाएंगे और जो हिंदू मेजॉरिटी हिंदुस्तान को दे दिए जाएंगे। और ये जो गुरदासपुर, फिरोजपुर, ज़ीरा की तहसील है, कश्मीर है, ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे, लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए ये या फिर इंटेंशनली माउंटबेटन ने मदद करके हिंदुओं की तो ये हिंदुस्तान को दे दिए। लिहाजा ये पाकिस्तान पर बहुत बड़ी मुसीबत मुसल्लत की गई कि उन इलाकों को पता ही नहीं है कि वो किस पाकिस्तान में जाएंगे या इंडिया में जाएंगे। और ये जो अवार्ड था ये 17 अगस्त को ये मंजर आम पे आया या इसका ऐलान किया गया, जबकि पाकिस्तान 14 अगस्त को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, द थर्ड वन, इंडिया क्रिएटेड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम फॉर न्यूली क्रिएटेड कंट्री
मोस्टली हिंदूज वर वर्किंग इन द ऑफिस एज कम्पेयर टू मुस्लिम्स। हिंदू ज़्यादा काम कर रहे थे, वह ज़्यादा पढ़े लिखे थे। दे माइग्रेटेड टू इंडिया विच क्रिएटेड अ शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज़। देन द एम्प्लॉयज़ वर शिफ्टेड एंड from Delhi to Karachi. Furniture, stationery, typewriter and the necessary stationery was unavailable. The work was started in open sky or under the tin roofs. बेसरो सामानी के आलम में ये सारा काम शुरू किया गया। और उसके बाद जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ा टास्क था, दैट वाज द रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज़। जब पाकिस्तान और इंडिया ये आज़ाद हुए तो एक सैलाब आया महाजरीन का, चूँकि लोगों ने मूव करना था। मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज और हिंदू मेजॉरिटीज़, इधर से हिंदू उधर जाने थे, उधर से मुसलमान इधर आने थे। ऑलमोस्ट 125 मिलियन मुस्लिम रेफ्यूजीज़, टोटल रेफ्यूजीज़, दे मूव टूवर्ड्स पाकिस्तान। देयर वाज नो accommodation for refugees and the public buildings and barracks that were arranged for the refugees as accommodation. Refugee and aid camps were set up and sustenance was given to refugees. कैंप बनाए गए, आरजी कैंप लगाए गए और उनको मदद दी गई। कायद आज़म ने ख़ुद इस मामले को हैंडल किया, ये मिनिस्ट्री अपने पास रखी और लियाकत अली ख़ान को लाहौर भेजा सिर्फ इस काम के लिए। और बिलीव मी माय डियर स्टूडेंट्स, अ लॉट ऑफ पीपल, द थाउजेंड्स, लैक्स ऑफ पीपल, दे माइग्रेटेड। ऑलमोस्ट 6 लाख पीपल दे वर किल्ड। और लोगों ने मूव किया पैदल, बैलगाड़ियों पे, ट्रेन्स पे, इस तरह बहुत सारे लोग मारे गए। ये जो पाकिस्तान है ये खून पे बना है, इसकी बुनियाद खून पे रखी गई हमारे आबा अजदाद के। लिहाजा ये बहुत बड़ा था कि जी 125 मिलियन या फिर 70 मिलियन लोगों को आबाद करना। 10-11 लाख तो सिर्फ और सिर्फ ये लायलपुर में थे और दूसरे शहरों में भी बहुत से रेफ्यूजीज़ थे जिनको आबाद करना था। लिहाजा इनकी आबादकारी एक बहुत बड़ा मसला था जिसके लिए कैपिटल की भी ज़रूरत थी, रिसोर्स की भी ज़रूरत थी। इसके बाद अब डिवीज़न ऑफ मिलिट्री एंड फाइनेंशियल एसेट्स विद इंडिया। ज़ाहिर जब तकसीम हुई तो फिर फाइनेंशियल एसेट्स और मिलिट्री एसेट्स भी तकसीम होने थे। द कैश बैलेंस ऑफ 4 बिलियन रुपीज़ इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन विच टू बी डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन रेशो ऑफ 17 टू इंडिया एंड 5 टू पाकिस्तान। 4 बिलियन था टोटल सरमाया रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में, जिसमें रेशो बनती थी एरिया के और आबादी के लिहाज से इंडिया को 17% और पाकिस्तान को 5%। पाकिस्तान टू रिसीव 750 मिलियन रुपीज़ विच वॉज डिलेड इंटेंशनली आफ्टर द प्रोटेस्ट ऑफ पाकिस्तान। या फिर गांधी जी ने भी प्रोटेस्ट किया और इंडिया ने 200 मिलियन पाकिस्तान को दे दिया और उसके बाद 500 मिलियन मज़ीद दिया गया, लेकिन 50 मिलियन जो है वो नहीं दिया गया। उसका बहाना ये बनाया गया चूँकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग छिड़ चुकी है, लिहाजा ये अमाउंट इसलिए रोक दी जा रही है। लिहाजा पाकिस्तान को पूरे फाइनेंशियल एसेट्स में से शेयर नहीं दिया गया। और दूसरी तरफ जुलाई में जब ये डिसाइड हुआ कि आर्मी वुड बी डिवाइडेड in the ratio of 65% to India and 35% in Pakistan favor। और फिर आर्मी को डिसआर्म किया गया। मुस्लिम आर्मी से भी, ये मुस्लिम फ़ौजियों से तमाम राइफल्स ले ली गई और इसके अलावा जो मिलिट्री एसेट्स थे वो पाकिस्तान को उस तरह से नहीं दिए गए और स्क्रैप बूट और ये चीज़ें भेज दी गई। और हिंदुस्तान में देर वर 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज विच वर लोकेटेड इन इंडिया। अब ज़ाहिर है ये नॉन मूवेबल समझी जाती थी उस वक़्त के, जो नॉन मूवेबल है ये प्रॉपर्टी या फिर कि जी अब ये ज़ाहिर है कैसे मूव की जाएंगी, लिहाजा इसके पैसे जो हैं पाकिस्तान को दे दीजिए। लिहाजा 60 मिलियन रुपीज़ पाकिस्तान का शेयर बना ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ का।
सो वो भी पाकिस्तान को इस तरह से मिल नहीं पाया और ये भी पाकिस्तान को नहीं दिया गया। Then water issue, very prominent, very important issue still we are facing, and it is, ये कहा जाता है कि जी मुस्तकबिल में जो जंगें होंगी वो पानी की बुनियाद पर होंगी। सो चूँकि जितने भी दरिया आते थे वो इंडिया में उनका ओरिजिन था, जो पाकिस्तान में दाखिल होते। विद द डिवीजन ऑफ पंजाब इज़ अ क्रॉनिक मैनर द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज फेल इनटू इंडिया and the electricity of West Punjab was disrupted because all power stations were at Mundi in the Indian area. Most of rivers flowing in Pakistan have their origin in India. In 1948, India stopped the water to Pakistani canal to damage the Pakistani agriculture. India took full advantage and wanted to throw Pakistan into economic crisis as a most of our economy which were through agriculture. However, 9 September 1960 an agreement called Indus Basin Treaty was signed between the two countries. 1948 में इंडिया ने पानी रोक दिया और पानी रोकने का मकसद था कि उस वक्त फसल पकी हुई थी, ये पकने के करीब थी कि फसल तबाह हो जाए, पाकिस्तान में कहत साली हो जाए। और फिर नेगोशिएशन हुई, नेगोशिएशन लियाकत नेहरू नेगोशिएशन हुई या मुआहदा हुआ, तो उसमें ये तय नहीं पाया और एट लास्ट ये मसला चलते चलते अयूब खान के दौर में ये वर्ल्ड बैंक और अमेरिका के ताउन से ये मसला हल होता है, जिसको हम इंडस बेसिन ट्रीटी कहते हैं, जिसके तहत वर्ल्ड बैंक ने, अमेरिका ने और इंडिया ने पाकिस्तान को पैसे दिए टू इस्टेब्लिश 3 डैम्स, 7 बैराज और 8 लिंक कैनाल। लिंक कैनाल जो आपको नज़र आएंगी पाकिस्तान में बड़ी बड़ी, ये चिनाब से, बल्कि सिंध से चिनाब में, सिंध से जेलम में, जेलम से चिनाब में और चिनाब से रावी में, रावी से सतलुज में, ये नहरें इस तरह इनका पानी गिराया जाता दरियाओं में ताकि पूरे पाकिस्तान को सैराब किया जा सके। और ये बहुत बड़ा हथियार था इंडिया का जो उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ किया और वो यूज़ करते रहते हैं। जब पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम हुई तो उस वक्त जब मुहाजिर आए तो उन्होंने रावी और सतलुज में पानी, ब्यास में पानी छोड़ दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे मुसलमान जो वो उस पानी में बहकर फौत हो गए, शहीद हो गए या डूब गए। तो अब भी जब भी उनके पास पानी ज़्यादा होता है वो बगैर इतला दिए छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इस तरह लैंग्वेज क्राइसिस जब पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान वाज कंपोज ऑफ टू यू कैन से विंग्स, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तानी मोस्टली दैट वाज बंगाली एरिया, द बंगालीज they having their own language Bengali. When Pakistan came into being, it was heterogeneous inception of different language including Urdu, Sindhi, Punjabi, Balochi, Pashto and along with Bengali. Quaid-e-Azam declared Urdu as official language, Bengalis demand for Bengali language. So at the time Quaid-e-Azam ने ये मामला दबा दिया, कायद-ए-आज़म खुद गए ढाका और वहाँ पे लोगों को समझाया, एट द टाइम वो बैठ गया। लेकिन फिर इसी तरह बेसिक प्रिंसिपल कमेटी जब कानून बन रहा था 1956 वाला, ये उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में पहली ये बेसिक प्रिंसिपल और सेकंड बेसिक प्रिंसिपल कमेटी में ये चीज़ वाज़े तौर पर बंगालीज़ ने डिमांड की, जिसकी वजह से पहली को रिजेक्ट करना पड़ा। तो लिहाजा ये बहुत बड़ी डिमांड थी और इसने ये बुनियादें फ्राहम की नफ़रतों के लिए और शायद मशरक़ी पाकिस्तान की आज़ादी के लिए। सो लैंग्वेज क्राइसिस वाज अ बिग क्राइसिस एट द टाइम, जो फॉर द टाइम बीइंग बैठ गया था कायद-ए-आज़म की वजह से, लेकिन शायद एक कुदरती था। आफ्टर द पार्टीशन की डेथ हो गई और डेथ होने के साथ ही फिर उसके पीछे लियाकत अली खान थे, उसके बाद लैक ऑफ लीडरशिप रहा अनटिल भुट्टो आया था, ही वाज अ लीडर एट द टाइम। तो शायद ये भी एक वजह थी। सो इफ़ आई कंक्लूड दिस टॉपिक विच इज़ वेरी कॉमन टॉपिक, द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज द मिरेकल ऑफ
21st century. Really, it was a miracle. The Britain Hindus combinedly did their best to create mouth-eaten Pakistan. उन्होंने पाकिस्तान को इस तरह से बनाने की कोशिश की, कटा फटा पाकिस्तान, ताकि वो जल्दी से ना विद इन 6 मंथ वो दोबारा हिंदुस्तान में शामिल हो जाए, which could not survive. Pakistan, it is a fact, Pakistan survived and became very important state in Muslim world and global political system. छठी एटॉमिक स्टेट है और पाकिस्तान हैज़ पोटेंशियल टू लीड द मुस्लिम वर्ल्ड. इट इज़ द ब्लेसिंग ऑफ गॉड कि अल्लाह ताला ने ये हमें मुकाम दिया, और इसकी वजह से आज हम मुसलमान हैं. हम फ्रीली यहाँ पर रह रहे हैं, अपनी इबादत, अपने कस्टम्स, रवाज को फ्रीली एक्सरसाइज कर रही है एज़ कम्पेयर टू इंडिया. इंडिया में आपने देखा कि जो मोदी सरकार या बीजेपी वो क्या कर रही है. थैंक यू वेरी मच.